बहुत साल पहले की बात है। बसंतपुर नाम का एक सुंदर और समृद्ध गांव था। वहाँ के लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे और हर कोई अपने काम में व्यस्त रहता था। जीवन सुखमय था। एक दिन उस गांव में एक साधु बाबा आए। उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया और गंभीर स्वर में कहा, इस गांव पर एक भयंकर संकट आने वाला है। तुम सब सावधान रहो, आपसी मतभेद भूलकर एक साथ काम करो और प्रकृति के प्रति सम्मान रखो। गांव वालों ने उनकी बात पर हंसी उड़ाई। एक युवक बोला, बाबा, आप व्यर्थ डर फैला रहे हैं। हमारा गांव तो हमेशा खुशहाल रहा है। बाबा ने एक बार गांव की ओर देखा। उनकी आंखों में दुमुक था। उन्होंने कहा, सच्चाई का एहसास तब होता है जब समय निकल चुका होता है। और फिर वे गांव छोड़कर चले गए। कुछ ही महीनों में बाबा की भविष्यवाणी सच साबित होने लगी। गांव में वर्षा नहीं हुई, खेत सूख गए, पानी की किल्लत होने लगी और फिर डर, निराशा और दुख ने गांव को घेर लिया। अब सबको बाबा की कही बात याद आई। लोग पछताने लगे और रमेश नाम का एक युवक बोला, हमें बाबा को ढूंढना होगा। शायद वही हमें इस संकट से निकालने का रास्ता बता सकें। गांव के 3 लोगों रमेश, किशन और मनोहर ने बाबा की खोज में निकलने का निश्चय किया। वे जंगलों, पहाड़ों और कई गांवों से होते हुए एक आश्रम पहुँचे, जहां किसी ने बताया कि एक बूढ़े बाबा यहाँ ध्यान करते हैं। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि वही बाबा एक वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न थे। तीनों ने उनके चरणों में गिरकर माफी मांगी और सारा हाल बताया। बाबा ने शांति से आंखें खोली और कहा, संकट का समय चेतावनी के बाद आता है, लेकिन समाधान तब मिलता है जब लोग अपनी गलतियां मानकर बदलाव को अपनाते हैं। बाबा बसंतपुर लौटे। उन्होंने गांव वालों को संगठित किया। उन्होंने सभी को समझाया कि जल का संरक्षण, वृक्षारोपण और आपसी सहयोग ही गांव को फिर से संजीवनी देगा। गांव वालों ने मिलकर काम शुरू किया। धीरे धीरे प्रकृति भी उन पर कृपा करने लगी। फिर से वर्षा हुई, खेत लहलहाने लगे और गांव में खुशहाली लौट आई।